हिस्ट्री में भी अगर हम जाके देखें तो एक साथ आते हुए उतने करीबी आते हुए नहीं दिखे हैं, और ना ही ये मुझे लगता है कि फ्यूचर में दिखेंगे। तो जो भी चंद्रशेखर कह रहे हैं, हो सकता है कि वो एक जुमले के तौर पर, या फिर होता है ना कि सियासी बयानबाजी में बोलते बोलते बंदा कह जाता है, वो ही है। बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि अभी आप देखिए जिस तरीके से महागठबंधन की राजनीति खेली जा रही है, जो अब अगली मीटिंग भी इनकी जुलाई में होनी है, 14 से 15 जुलाई के बीच जो देहरादून में होनी है, उसमें बहुत से विपक्षी दल आकर बैठेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ऐसा हो भी सकता है कि उस मीटिंग में कहीं ना कहीं में मायावती जी भी दिख जाए, क्योंकि अब कांग्रेस से उनकी बात शुरू हो गई, और उससे नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता है कि चंद्रशेखर भी दिख जाए। तो ये जो कड़ी है ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जितने ज़्यादा महागठबंधन में दल आएंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा वोट बैंक मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी में सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर सदन में अपनी बात रखते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और देखा जाए तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की वह बात कहते हैं, लेकिन न जाने कहां से यहां पर कानून व्यवस्था उनकी कमजोर पड़ती हुई देखी जाती है, और उसी कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। बड़ी वजह है यहां पर चंद्रशेखर आजाद। जी हां, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून के दिन कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, और उस हमले के बाद, उस जानलेवा हमले के बाद से योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। ऐसे में इस हमले के बाद क्या उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या यहां पर समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा चंद्रशेखर आजाद को? ये बेहद बड़े अहम सवाल बनते हैं। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी तुषार के साथ। तुषार, बेहद बड़ा और अहम सवाल यही बनता है कि अखिलेश यादव तो उनके साथ है ही, लेकिन सवाल यहाँ पर मायावती की चुप्पी को लेकर होते हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इस मामले में चुप्पी तोड़ेंगी या फिर नहीं? देखिए, ये कहना अभी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी कि वो अभी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी कुछ समय में ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय उसमें बाकी रह गया है। तो यहाँ पर जितने भी नेता जो अभी तक चुप बैठे हुए हैं उनको चुप्पी यहाँ पर तोड़नी पड़ेगी, और कोई ना कोई एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा आपको बाहर आकर, क्योंकि अगर आपको चुनाव में लड़ना है तो एक ना एक डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो जल्दी ही चुप्पी उनकी टूटती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर पर ही हमला होता है, ये हमला एक अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये जो इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, या फिर ये कुछ होता है ना कि एक रैंडम कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपना नाम करने के लिए एक हमला कर देते हैं ताकि हमारा नाम हो, या फिर वो वाला एंगल है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इस दौरान क्यों हो रहा है जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी जो है वो सर पर है। अब इसको जो चंद्रशेखर उन्होंने योगी से जोड़कर बताया कि उन्होंने मुझ पर हमला कराया क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक दलित समाज का लड़का जो है वो आगे बढ़े, वो कुछ वो करे। तो इस पे एंगल है। लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं मायावती की, तो मायावती अभी चुप है, वो दिख रहा है। लेकिन मायावती चुप सिर्फ चंद्रशेखर को लेकर है अभी, जहां तक हमें दिख रहा है, क्योंकि अब उन्होंने अपना रुख जो है वो विपक्षी के जो महागठबंधन है उसको लेकर कहीं ना कहीं साफ कर दिया है। डायरेक्टली भी नहीं बोला है, लेकिन डायरेक्टली उनके साइन जो कह रहे हैं, उनकी जो भाषा कह रही है, उनका जो बोलने का तरीका, वो यही कह रहा है कि वो उनकी नज़रें महागठबंधन पर है, और अगर उनको ऑफर आता है सामने से तो वो महागठबंधन में जा सकती है। लेकिन चंद्रशेखर के साथ उनका क्या आगे का गठबंधन होता है नहीं होता है, ये भी कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, आखिरकार मायावती इस मामले में कुछ कहेंगी या नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। दूसरी ही तरफ हम आपको बता देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था जब उनसे मायावती को लेकर सवाल पूछे गए। उनका कहना साफ तौर पर यह भी रहा कि मायावती को ज्यादा बुरा नहीं लगता अगर मैं मर भी जाता, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हें मां समान बताते हुए भी नजर आए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि वह उनकी मां के समान हैं और वह जरूर आगे चलकर भविष्य में उन्हें बेटा भी कह सकती हैं। दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि उनसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है और मैं आज तक यहां पहुंचा हूं तो इसमें उनका आशीर्वाद है। मायावती जी बहुत ही संघर्ष की हैं, लोग मुझे उनसे लड़ाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि ऐसा भी दिन आ सकता है जल और कुल मिल जाए, और कल एक दिन ऐसा आ जाए कि मायावती स्वयं कहें कि चंद्रशेखर भी मेरा अपना बेटा है और अब यही पार्टी चलाएगा। तो यानी कि देखा जाए चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि अब यही पार्टी चलाएगा।
तो क्या यहाँ पर बीएसपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर मायावती उन्हें आगे करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि सवाल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के बयानों से ही बनता है कि उनकी पार्टी को अब वह संभालेंगे, वह उन्हें बेटा कहती हुई नजर आएंगी। तो क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद का वो बॉन्ड कहीं ना कहीं हमें आगे चलकर भविष्य में देखने को मिल सकता है कि बीएसपी को चंद्रशेखर आजाद चलाते हुए दिखाई दे और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मायावती की तरफ से सौंपी जाए? देखिए, ये सब जो बड़ी जिम्मेदारी की बात है, जो बीएसपी को चंद्रशेखर चलाने की बात है कि अगर वो चलाएंगे, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सियासी जो बयानबाजी होती है उसी का एक नतीजा है, क्योंकि वो अभी ये सिर्फ बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ दिखता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मायावती जी भी चुप है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया नहीं है और हमने पास्ट भी जो देखा है तो वो देखा है कि इतनी ज़्यादा कुछ प्यार हमें इन दोनों में देखने को नहीं मिला है। पर्सनल जो एक रिलेशन होगा माँ बेटे का या जो भी वो मानते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति में जब हम बात कर रहे हैं तो राजनीति में हमें ये दोनों हिस्ट्री में भी अगर हम जाके देखें तो एक साथ आते हुए उतने करीबी आते हुए नहीं दिखे हैं और ना ही ये मुझे लगता है कि फ्यूचर में दिखेंगे। तो जो भी चंद्रशेखर कह रहे हैं हो सकता है कि वो एक जुमले के तौर पर या फिर होता है ना कि सियासी बयानबाजी में बोलते बोलते बंदा कह जाता है, वो ही है, वो उस बात को मीन नहीं कर रहे होंगे और मुझे नहीं लगता है कि हमें भी उस बात को मीन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो बातों बातों में वो बात बोली है और ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि मायावती उनको अपना जो पार्टी का अध्यक्ष है वो बनाए और अपनी पार्टी की जो भागदौड़ है वो उनके हाथ में सौंपे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। देखिए, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर मायावती ये बागडोर उनके हाथों में सौंपेंगी या नहीं सौंपेंगी ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव क्या वाकई में अकेले लड़ेंगी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अखिलेश यादव उनके साथ हैं और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने बात रखी बखूबी। दूसरी तरफ मायावती को लेकर उनका कहना अपने एक इंटरव्यू में रहा था जब मैनपुरी में उपचुनाव हुए थे कि मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिशें कई बार की गई, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तमाम प्रयास किए गए, लेकिन दूसरी ही तरफ उन पर आरोप भी लगाए गए। अब देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी भी चर्चा का विषय है तुषार, क्योंकि राहुल गांधी से फोन पर उनकी बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए मायावती का झुकाव देखने को मिला है और चंद्रशेखर आजाद का भी झुकाव कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने फोन पर उनसे चर्चा की लेकिन मायावती का कोई रुख नहीं देख रहा है। क्या यहाँ पर कांग्रेस एक बड़ी कड़ी बन सकती है एएसपी और बीएसपी को साथ लाने के लिए, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को? जी बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि अभी आप देखिए जिस तरीके से महागठबंधन की राजनीति खेली जा रही है, जो अब अगली मीटिंग भी इनकी जुलाई में होनी है, 14 से 15 जुलाई के बीच जो देहरादून में होनी है, उसमें बहुत से विपक्षी दल आकर बैठेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और ऐसा हो भी सकता है कि उस मीटिंग में कहीं ना कहीं में मायावती जी भी दिख जाए, क्योंकि अब कांग्रेस से उनकी बात शुरू हो गई है और उससे नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता है कि चंद्रशेखर भी दिख जाए। तो ये जो कड़ी है ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जितने ज़्यादा महागठबंधन में दल आएंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा वोट बैंक मिलेगा, उतनी ज़्यादा पावर के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। तो ये जो भी रिलेशन की बात है, कड़ी जरूर यहां पर कांग्रेस पार्टी बनेगी, लेकिन महज सिर्फ इस चुनाव के लिए, क्योंकि महागठबंधन बनाना है, गठबंधन में उन्हें सबको साथ लेकर आना है और इसलिए अरविंद केजरीवाल से भी जो उनकी इतनी लंबी दुश्मनी चली आ रही है उनसे भी अब उनकी बातें शुरू हो गई हैं, जो अध्यादेश पास हुआ उसको पारित कराने के लिए। तो यहां पर बिल्कुल वो बनेंगे कड़ी और हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीटिंग में हमें ये सारे विपक्षी दल जो है वो एक साथ बैठे हुए देखे और एक टेबल पे मायावती जी भी हो, चंद्रशेखर भी हो और राहुल गांधी भी हो, हमें ये देखने को मिल सकता है। वाकई में यहाँ पर अब आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में बीएसपी के साथ बीएसपी से जुड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद राजस्थान के दौरे पर नजर आ रहे हैं। भरतपुर वह पहुंचे इस जानलेवा हमले के 2 दिन बाद ही और जहां पर वह बेहद बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं राज्य सरकार को, क्योंकि 20 अगस्त को भी वह यहां पर पहुंचेंगे और देखा जाए तो यहाँ पर अहम ऐलान वह करते हुए देखे जाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर बैठकें देखने को मिलेंगी और उनका कहना रहा कि मैं तो राज्य में पहुंचा था, भरतपुर पहुंचा था और राज्य सरकार को चुनौती देने के लिए वह रणनीति बना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए उनका रुख काफी बदल चुका है। जब वह मणिपुर पहुंच रहे थे तब उनका कहना रहा कि आप मणिपुर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहुल गांधी भी उनके हालचाल लेते हुए नजर आए थे। दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो मायावती लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। अब देखते हैं क्या उनका नरम रुख जो देखने को मिल रहा है कांग्रेस के लिए, क्या यहां पर उनका नरम रुख जग जाहिर हो पाएगा या फिर नहीं। क्या महागठबंधन में बीएसपी जुड़ेगी या फिर नहीं, क्या वाकई में बीएसपी से चंद्रशेखर आजाद जुड़ेंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।